नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस ने डॉक्टर केसीसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की आज से शुरुआत करी है। आज से आपको कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें आपको 10वीं 12वीं की इस विशेष कर की तैयारी कराई जाएगी। उसके साथ ही आने वाली अपनी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, रीट, पटवारी, BSTC है, PTET है, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी और उनकी जो विज्ञप्ति से रिलेटेड जो सूचना होती है वो भी आपको ऑनलाइन के द्वारा हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की साइंस विषय से। साइंस विषय के अंदर कक्षा 10 में एक चैप्टर है, चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। वो चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम। मैं प्रतीक लालवानी आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस की ओर। तो बात करते हैं हम हमारे आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी हमारे यहाँ चल रही है, तो उस कोरोना से बीमारी लड़ने के लिए आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, हम उससे रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो उसके लिए इम्यूनिटी पावर क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं या इम्यूनिटी पावर होता क्या है, इसके बारे में आज नॉलेज लेते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी का सिंपल सी वर्ड होता है अपने बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी या बॉडी के अंदर कोई पावर होती है। इम्यूनिटी का मतलब आप सीधी सिंपल सी भाषा में ये होगा कि अपनी बॉडी जो होती है उसके अंदर कोई कैपेसिटी और पावर। अब किस चीज़ की पावर होनी चाहिए? पावर उस चीज़ की कि बाहर से आने वाली जो डिजीज़ है, यानी अपनी बॉडी में बाहर से आने वाली डिजीज़ में जैसे पैथागोन्स हो गए, पैथागोन्स में बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, बहुत सारे जो भी ये जो होते हैं स्मॉल जो अपने डिजीज पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, इनसे अगर हमारी प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी है या इनसे हम लड़ सकते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी। यानी कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है, क्या हो सकती है सिंपल डेफिनेशन के द कैपेसिटी इन आवर बॉडी टू रिमूव या किल, या तो उसको रिमूव कर देवे या उसको किल कर देवे। किल किसको करना है? किसको किल करेंगे? बीमारियाँ मतलब किसी डिजीज हो सकती है, डिजीज में जैसे के पैथागोन से बैक्टीरिया किल, पैथागोन है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ETC। यानी कि आपसे अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन कोई पूछता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो इम्यूनिटी अपने बॉडी की कैपेसिटी होती है, द कैपेसिटी इन आवर बॉडी टू रिमूव या किल द पैथागोन्स। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई कैपेसिटी या पावर है किस चीज़ को कम करने की, पैथागोन्स से लड़ने की या उनको ख़त्म करने की, तो वो होती है हमारी इम्यूनिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा इम्यूनिटी क्या होती है। आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इम्यूनिटी जो होती है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आपने एक नाम सुना होगा, एडवर्ड जेनर। आपने एक नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि फादर ऑफ इम्यून सिस्टम। अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसके फादर ऑफ किसको बोलते हैं? तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इम्यून सिस्टम या फादर ऑफ इम्यूनिटी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एक वैक्सीन का खोज की थी। यानी कि बॉडी के अंदर जो बाहर से हम जो वैक्सीन लेते हैं किसी बीमारी से लड़ने के लिए, सबसे पहले डिस्कवरी इन्होंने करी थी। तो इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनिटी बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को। यह आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत काम की चीज़ है और नॉर्मल अगर आप 10 लेवल से अगर पढ़ रहे हो तो उसमें भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। अब बात करते हैं हम कि इम्यूनिटी के बाद बात करते हैं इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, या इम्यूनिटी बॉडी के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं, बॉडी के अंदर कैसे इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं।
तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं वैसे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस ज़्यादा प्रोवाइड कराऊँगा आपको, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में जैसे चैप्टर 4 है आपका, तो आपको पता होना चाहिए इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं। बहुत बेसिकली चीज़ है, इम्यूनिटी अब 2 टाइप की होती है, इसके 2 टाइप से वर्क करती है। पहली इम्यूनिटी है इननेट। कौन सी है? इननेट। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक तो है इननेट और एक है एक्वायर्ड। एक है इननेट और एक है एक्वायर्ड। अब इसके वर्ड में छुपा हुआ है इननेट का मतलब क्या होता है और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान रखना, इननेट का मतलब होता है, इन का मतलब होता है इनसाइड, इन का मतलब होता है इनसाइड, और नेट का मतलब होता है नेटल। इनसाइड और नेटल, यानी कि इन यानी अंदर, इन और नेटल मतलब होता है अभी जन्मा हुआ या अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो, यानी छोटे बच्चों को जो अभी जन्म हुआ उसको बोलते हैं नेटल। तो इननेट का मतलब ये है कि ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर शुरू से आती है, यानी जैसे अब बच्चा पैदा हुआ उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ इम्यून सिस्टम भगवान ने बना के दिए, उसको हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो आप, भगवान ने अपने को बनाया तो भगवान ने हमको स्किन दी। स्किन जैसे हमारी स्किन दिख रही है, इस स्किन में क्या होगा, मान लो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो कभी कभी हमारे हाथों पे चिपक जाते हैं या लग जाते हैं, तो हम उनको यहाँ से दूर हटा देते हैं, हाथ से उसको दूर करते हैं। तो वो यहाँ हाथ के ऊपर आया, लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं जा पाया। क्या वो बैक्टीरिया या क्या वो फंगी वो अपनी बॉडी के अंदर जा पाया? नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि अपनी स्किन ने क्या किया, उससे उसकी सुरक्षा करी। इसलिए इननेट इम्यूनिटी होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि ये भगवान ने हमको शुरू से दी है और ये छोटे बच्चों से शुरुआत से आती है, इसलिए इसको बोलते हैं इननेट। और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? इसका जस्ट विपरीत, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट। इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि ये भगवान ने नहीं दिया है, यानी कि ये अपन ने क्या किया है, आउटर साइड से गेन किया है। आउटर साइड से क्या किया, इसको अपन ने गेन किया है। इसको अपन ने क्या किया है, आउटर साइड से गेन किया है। इसको भगवान ने दिया है, इसको आउटर साइड से गेन किया है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके साथ साथ उसको ये इम्यूनिटी मिल जाती है। लेकिन एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, ये क्या होता है, वो बच्चा जब बीमार होता है, जैसे कि मान लो हम देखा हुआ चिकन पॉक्स हुआ, तो हमको चिकन पॉक्स हुआ या हमको पोलियो हुआ या हमको मलेरिया हुआ है, कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है, तो हमको बाहर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आप देखा होगा जब मलेरिया होता है किसी को, तो ठंड लग के बुखार आता है, तो उसमें क्या होता है, हम बाहर मेडिसिन पे जाते हैं और मेडिकल वाले से गोली लेते हैं या डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के उसका इलाज कराते हैं। तो उसके लिए हमें बाहर से गोली लेनी पड़ती है, बाहर से अपने को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, यानी कि उस समय अपनी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है इन बीमारियों के लिए। इसलिए उस समय हम क्या कर रहे हैं, बाहर से गेन कर रहे हैं। वैक्सीन क्या है, एक एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का काम करती है, क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, बाहर से अंदर बॉडी में डाल जाती है, उसके बाद बॉडी के अंदर वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो ध्यान रखना, 2 टाइप की होती है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट तो होती है अंदर जो भगवान ने बना के दी है, और एक्वायर्ड हम बाहर से लेते हैं वैक्सीन के थ्रू या फिर इंजेक्शन वगैरह, जो भी आप सोच सकते हो। अब ये तो हो गई इनकी बात। अब इनके टाइप, जैसे कि इननेट जो होती है उसको भी 4, जो इननेट अपनी है, इननेट इम्यून सिस्टम है, 2 सिस्टम है अपने पास। इसको हमने इसके अंदर, इसके जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं, यानी कि इसको 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। 4 टाइप में कैसे डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम फिजिकल बैरियर। क्या होता है सबसे पहला? फिजिकल बैरियर। चाहो तो इसको ऐसे समझा सकते हैं, चाहो तो बड़ी पॉइंट के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं इसको। जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर नोटिस करना, पहली होती है फिजिकल। पहली क्या होती है? फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर से क्या मतलब है? अब मुझे आप बताओ, फिजिकल का मतलब ये होता है, फिजिकल आपने देखा होगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या आपने कुछ नाम सुने होंगे। तो फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, यानी इसको बाहर से महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, यानी बाहरी रूप से इसको देख सकते हैं, यानी फिजिकल बैरियर का मतलब। अब बैरियर तो आपने देखा होगा कि आप मान लो कहीं घूमने जाते हो तो बीच में टोल टैक्स आते हैं, तो वहाँ एक बड़ा सा डंडा लगा देते हैं या उसमें एक, तो उससे क्या होता है, गाड़ी आगे नहीं जा पाती क्योंकि पहले उनको पैसे देने पड़ते हैं टोल टैक्स के। तो बैरियर का मतलब होता है रुकावट। फिजिकल मतलब फिजिकल तरीके से रोकना। अब फिजिकल तरीके से कैसे रोकना? जैसे मेरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दिया था स्किन का। ये आपकी स्किन है, मान लो यहाँ पर छोटा सा कोई जानवर भी आके बैठ गया, तो आप क्या करोगे, आपको आपके माइंड को क्या हुआ, कुछ मालूम पड़ा कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस आया है जो अपने लिए क्या अच्छा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसको यहाँ से दूर कर देंगे। तो ये स्किन के थ्रू अंदर नहीं जा पाया,
यानी कि सबसे पहले रोकने का काम किसने किया? स्किन ने किया। यानी कि भगवान ने हमको जो इम्यून सिस्टम दिया उसमें पहला काम कौन कर रहा है? आपकी जो फिजिकल बैरियर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको अगर लिखना हो तो ध्यान रखना स्किन, ठीक है। सेकंड जो होता है वो केमिकल बैरियर। सेकंड अगर जो भगवान ने हमको दिया उसको है वो केमिकल बैरियर। अब केमिकल बैरियर होता है यानी कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल निकलते हैं जो हानिकारक, जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करते हैं? खत्म करने का काम करते हैं। जैसे कि आपने जैसे कि मान लो आप कभी गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे आँख पे, हमारे इस माउथ पे आके बैठ जाते हैं या लग जाते हैं। तो हमारे जैसे ही मान लो कोई अगर वो बैक्टीरिया जो भी है वो सब्सटेंस, वो अगर मान लो आप हमारे आँख में चला जाता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती है और आँखों में जलन होती है, आँखों में से आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी। तो वो आंसू आने का कारण क्या है? वो यही है कि जैसे मान लो मेरी आँखों के यहाँ पर कोई जानवर आके बैठ गया और मान लो थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने बॉडी के अपनी जो टीयर्स होते हैं, आंसू, वो उस समय क्या होते हैं? केमिकल निकालते हैं। आंसू एक तरीके से कोई केमिकल है। जो आंसू होता है ना, आपने देखा होगा आंसू किस काम आते हैं, आपने सुना होगा आंसू चेहरे को, मतलब आंखों को साफ करने का काम करते हैं। साफ करने का मतलब बाहर से कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया उसको भगाने का काम ही कर रहे हैं। तो ध्यान रखना केमिकल बैरियर्स का अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल या आपको समझना हो तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है आपके टीयर्स, आंसू क्या करते हैं? आपके आंसू हमेशा जब आते हैं जब आंखों में कुछ चीज़ चली जाती है जो हार्मफुल सब्सटेंस अपनी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो आंसू उसी वक्त आते हैं। जैसे कि आप प्याज काटते हो, प्याज काटते वक्त क्या होता है कि आपको आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज में एक केमिकल होता है सल्फर की, उसमें क्या होती है? स्मेल होती है। और वो जब भी उसकी स्मेल आपके आंखों के या उसका अंदर से निकलने वाला केमिकल बाहर निकलता है तो आपके आंखों में जाने की कोशिश करता है और आपकी आंखें क्या करती है? उस समय उसको जाने से रोकती है। उस दौरान आपको आंसू बता जाते हैं। तो आंसू आना क्या हमारे लिए अच्छा है। तीसरा आपको पता होगा जो सेल्यूलर, जो भगवान ने हमको दिया है, सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको होता है सेल्यूलर का मतलब सेल्स। आपकी बॉडी के अंदर पता है आपको कि ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा और कॉर्पोसेल्स होती है। प्लाज्मा को पता है लिक्विड फॉर्म में होता है और कॉर्पोसेल्स जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। और कॉर्पोसेल एक नहीं होती, 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपको ये बात तो पता होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी आपको पता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी मेन इसमें अंदर डब्ल्यूबीसी आती है एग्जांपल में, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपको पता हो तो शरीर को प्रोटेक्ट करती है। अब किससे प्रोटेक्ट करती है ये आपको पता है? बाहर से आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, हार्मफुल सब्सटेंस से यूज़ करती है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? बाहर से आने वालों को रोकती है। ये खुद काम नहीं करती है, इसके जो टाइप होते हैं लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सेल्यूलर के अंदर क्या है? डब्ल्यूबीसी वर्क करती है। लास्ट है साइटोकाइन, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर से। और एक और कभी कभार बॉडी का टेम्परेचर भी लिखा जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी एक तरीके से बढ़ जाता है आपका। सेल्यूलर बैरियर्स का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के साइटोकाइन बैरियर्स का मतलब ये है आपकी बॉडी के अंदर कभी कभी, जैसे कि इसको समझने के लिए तो अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे कि यह आपकी बॉडी की मान लो कोई सेल्स है, इसके अंदर कोई वायरस चला गया है। तो अब मुझे बताओ, आपने पिक्चर देखी होगी जोम्बोजी वाली, जोम्बोजी पिक्चर बहुत सारी है, यूट्यूब पे देखी होगी आपने HD वगैरह में। तो उसमें देखा होगा जोम्बोजी में क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को काटता है तो उसके अंदर जहर फैल जाता है और वो भी क्या बनता है? शैतान बन जाता है। ऐसे एक एक करके सब शैतान बन जाते हैं। यानी कि ये आपकी सेल है बॉडी की, इस सेल के अंदर वायरस चला गया तो ये सेल कैसी होगी? वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई। क्या हो गई है? अब मुझे बताओ, एक सेल खराब हो गई, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल से बना हुआ है आपका ऑर्गन। अब एक सेल क्या हो गई? उसके अंदर वायरस चला गया। अब यहाँ पर अपना जो बॉडी होती है उस वायरस को रोकने का काम करेगी। तो ये क्या करेगी? इसको मालूम है कि मेरे को तो क्या होगी, मैं तो बीमार हो गया हूँ, लेकिन पास में एक और सेल है, ये एक और सेल है अपने पास। अब इस सेल को क्या करना है? ये सेल खराब नहीं हो गई, इसको पता है मैं तो खराब हो चुका हूँ, यानी मैं तो खत्म हो गया हूँ, लेकिन इसको बचा सको अपने भाई को, पास वाले को। तो ये क्या करता है? यहाँ से एक चीज़ निकालता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन फेरोन। प्रोटीन फेरोन ये इसको निकालता है और ये इस सेल के अंदर जाता है। और ये क्या करता है? ये केमिकल होता है जो ये चीज़ निकालती है। इससे क्या होता है? ये इस सेल के अंदर जाने से अगर वायरस इसके पास आने की कोशिश करता है, मान लो ये इसके पास वायरस आएगा तो इसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, यानी भगा देगा।
वापस इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक सेल खराब हुई है तो दूसरी सेल को खराब होने से वो सेल क्या करेगी, रोकेगी। कैसे रोकेगी, ये उस साइटोकाइन बेस में आता है। वैसे ये तो बहुत लॉजिकल है, इसको तो हम किसी बड़ी क्लास में अपन समझेंगे कैसे क्या होती है पूरी प्रोसेस। अभी हम शॉर्टकट पहले अपन समझ रहे। तो लास्ट है बॉडी टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा, आप कभी भी मान लो जब जैसे कि आप कभी भी आपको कभी कोई बीमारी होती है या होता है तो देखा हो, जैसे मान लो आपकी तबीयत खराब होती है, सबसे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमेशा आपने देखा होगा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमेशा आप जब भी बीमार होते हो हमेशा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। कभी कभी किसी चीज़ में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ठंड लगती है आपको। मलेरिया वाले केस में होता है आपको ठंड लगती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ने के पीछे क्या रीजन है, टेम्परेचर बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि अपनी बॉडी जो होती है उसके अंदर सब ऑर्गन काम कर रहे हैं, वो उस टेम्परेचर के लिए क्या है, बढ़िया है। लेकिन बाहर से कोई अंदर आया, यानी कि इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। सेकंड है मतलब बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, जैसे कि मान लो ये आपकी बॉडी है, इसका टेम्परेचर अभी मान लो आप बोलते हो 37 डिग्री लमसम होता है अपना बॉडी का टेम्परेचर में बोलते हैं, ये है। अब देखो इस बॉडी के अंदर मान लो बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई भी आ गया है, तो अब इसको बैक्टीरिया को क्या करना है, बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट क्या है दिखाने से पहले इसको ख़त्म करना है। अब इसका ख़त्म करने का एक ही चांस होता है, इसको मान लो हमेशा जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनको चाहिए कोल्ड टेम्परेचर। क्या चाहिए, हमेशा आपने देखा हो हमेशा जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये हमेशा अधिकतर कोल्ड टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये कोल्ड टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर जैसे बैक्टीरिया आता है तो अपनी बॉडी का क्या होता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मान लो अभी 37 डिग्री था, तो ये बढ़ करके यानी कि अपने को इतनी गर्मी लगती है वो 45 डिग्री मान लो हो जाता है। तो अब बैक्टीरिया को चाहिए कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये बैक्टीरिया मान लो यहाँ चला भी गया है, इसको चाहिए कोल्ड टेम्परेचर, लेकिन इसको क्या मिल रहा है, हॉट टेम्परेचर। क्या मिल रहा है यहाँ पर, हॉट। तो मुझे बताओ, आप खुद सोचो, जैसे कि आप घूमने गए, आप कहीं घूमने गए, बीच पे गए, आपको ठंडा वातावरण पसंद था, लेकिन वहाँ पर वो दिन बहुत गर्मी थी, तो आप वहाँ पर ज़्यादा बैठ नहीं पाते हो। आप क्या करते हो, वापस अपने कम रूम में आ जाते हो। यानी जिस दिन मान लो बहुत गर्मी होती है तो आप बाहर निकलने की कोशिश बहुत कम करते हो, सन ग्लासेस लगाते हो, कपड़ा बांधते हो। तो वैसे ही बैक्टीरिया को भी क्या है, हॉट टेम्परेचर पसंद नहीं, तो बैक्टीरिया क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय क्यों हो गया, क्योंकि इसको चाहिए था अच्छा टेम्परेचर, यानी कि आप उसको चाहिए था ठंडा, मिला क्या उसको, गर्म, यानी कि वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप सोचो कि बुखार आया मुझे बुखार आया तो अच्छी बात नहीं है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है वगैरह, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बुखार आ गया यानी आपके बैक्टीरिया को उसने खत्म कर दिया। अगर आपको बुखार नहीं आया, बैक्टीरिया अंदर चला गया, तो वो बैक्टीरिया अंदर अपना काम कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा, धीरे धीरे एक सेल खराब होगी, फिर 2 सेल खराब होगी, ऐसे करते करते पूरी बॉडी को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना एक तरीके से अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इननेट इम्यूनिटी के बारे में। सेकंड जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 2 टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। इस सिस्टम को हम अगले वीडियो में हमारे डिस्कस करेंगे। आपको हमारी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इसी तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपनी फ्रेंड्स को बता दो कि डॉक्टर केसीसी ने ऑनलाइन क्लासेस लगा दी गई है और सारी क्लासेस की तैयारी इनको यहाँ कराई जाएगी। तो हम जल्दी हमारा चैनल ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें और सब जगह शेयर करें। धन्यवाद।